नमस्कार, आप देख रहे हैं बी न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। पूरा देश इलेक्शन मोड में आ गया है और इसकी सरगर्मी भी तेज हो गई है। झारखंड में भी ऐसी ही कुछ सरगर्मी देखने को मिल रही है और जनता को रिझाने के लिए जो तमाम मंत्री और विधायक हैं वो कुछ भी करने को तैयार हैं और ऐसे में वो अपने शब्दों की मर्यादा को भी पार कर जा रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि वो कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जनता भी चाहती है, जनता भी कई सवालों को लेकर बैठी है कि इस बार का जो चुनाव होगा वो क्या लेकर आएगा, किस तरह की चीजें होंगी। तमाम सवाल हैं जो जनता के मन में बरकरार हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय जी, जिन्हें चुनाव समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया है। इन्हीं से तमाम सवालों को हम जानेंगे। सबसे पहले सुबोधकांत सहाय जी, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत बहुत बधाई अजय न्यूज का। ये तो एक नया अजय संकल्प के साथ आए हैं आप। सुबोधकांत सहाय जी, हम ये जानना चाहते हैं कि झारखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के लिए कितना चुनौतीपूर्ण है? निश्चित तौर पे है ही है, क्योंकि यहाँ गिनती के दृष्टिकोण से हम ज़्यादा सीटें पार्लियामेंट का लड़ेंगे, लेकिन ये पूरे व्यापक गठबंधन का पार्ट है और सब लोग एक दूसरे को सहयोगी रहेंगे और ये सरकार से सभी कहीं ना कहीं विक्टिम है। पूरी जनता की आवाज़ को हम लोग पिछले 3 वर्षों से हर स्तर पर उठाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए चुनौतीपूर्ण तो चुनाव है ही है, क्योंकि मोदी मुद्दों पे तो नहीं लड़ रहे हैं। मोदी जी जो है वो लड़ेंगे जगलरी पे। वो राजनीति में हम लोगों के लिए थोड़ा नया है। मेरे ख्याल से झारखंड तो राज्यों का जहाँ तक सवाल है कि झारखंड में 100% रिटर्न ऑन द वॉल है कि हम अपनी सरकार यहाँ बनाएंगे। तब लालू के पास गए, पुरानी दोस्ती स्थापित की, गठबंधन का स्वरूप बना। नीतीश 122 एमएलए थे उनके, 100 लिया, उसमें 100 अपने लिया, 100 लालू को दिया और 40 कांग्रेस को दिया। हम लोगों ने उनको मुख्यमंत्री बना दिया, कांग्रेस पार्टी ने आगे बढ़ के। तो ये एक विश्वास और जो कमिटमेंट है उसको जब पूरा होना है, तब कौन कहां से जीतेगा वो उम्मीदवार ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कौन कितना ज्यादा सीट लड़ रहा है, ये महत्वपूर्ण है। जिस तरह से विरोधी पार्टियां कहती हैं कि यह महागठबंधन नहीं और महाठगबंधन है। विरोधी कौन है? जो ठगों की जमात है। भाजपा से बड़ा ठग कोई होगा? नरेंद्र मोदी से ज्यादा कोई बड़ा मदारी होगा, जिसने पूरे देश को ठग के झूठे वादे करके सत्ता पे कब्जा कर लिया? तो ये तो बेचैन है ही है। ये यहाँ जो झारखंड में रघुवर राज चल रहा है, इससे बड़ा कोई ठग है कि लोग विधायकों को खरीद करके दूसरी पार्टी का और अपना आज 4 साल सरकार चला रहा है। ये दूसरे को क्या बोलेंगे? जो नीचे से ऊपर तक सड़े हुए हैं लोग, जहां से भी कीजिए मवाद गिरेगा, इतना सड़ी हुई सरकार है। कुछ दिनों पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ ने कहा था कि महागठबंधन में सारे लोग चोर चुहाड़ हैं और इसी मुद्दे को लेकर वो जनता के बीच जाएंगे। कहा नहीं, जो भाषा बोल रहे हैं वो भाषा कोई संसदीय राजनीति करने वालों का नहीं होगा। वो भाषा तो जो चोर चुहाड़ी में विश्वास रखता है उन्हीं लोगों का होगा। रघुवर दास की भाषा देखिए ना, गुमका में क्या बोला उन्होंने, यहाँ क्या बोला, विधानसभा में क्या बोल गए, इलुआ गिलुआ जो है ई क्या बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री क्या बोल रहे हैं। जानते नहीं हो मेरा नाम नरेंद्र मोदी है। ये हम लोग फर्स्ट ईयर में कभी चौराहे पे खड़ा होके जिसको बड़ा हीरो बनने का शौक होता था, वो ऐसी भाषा बोलता था। तो ये लोग प्रधानमंत्री देश के बने ही नहीं। ये तो भाजपा के और उस तरह के गिरोह के प्रधानमंत्री रहे। नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री देश का नहीं रहे, कभी भी नहीं रहे। आम आदमी के प्रधानमंत्री नहीं रहे, भाजपाइयों के प्रधानमंत्री रहे। जो अतिवादी में विश्वास रखते हैं उनके प्रधानमंत्री रहे। उसी तरह के तो भाजपा का चरित्र। मैं सुभाष प्रसाद यादव एवं राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से गणतंत्र दिवस के अवसर पर चतरा वासियों, झारखंड वासियों एवं भारत वासियों को हार्दिक अभिनंदन एवं सुखमय जीवन का कामना करता हूँ।